आज का वीडियो है डिवीजन के ऊपर। मीन्स हम कोई भी बड़े नंबर्स को कैसे कुछ सेकंड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर के यूज़ किए। ठीक है, जैसे कि आप बोर्ड में एक नंबर देख रहे हैं 9216 डिवाइडेड बाय 72। अब जनरली हमको 72 का टेबल तो किसी को याद रहता नहीं है। वही हम लंबा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, 72 को डिवाइड करेंगे, उसका फिर मल्टीप्लिकेशन देन डिवीजन, बहुत लंबा मेथड हो जाता है वो, राइट। तो अगर हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या दूसरे कोई एग्जाम्स में हमको कैलकुलेशंस ईजी करना हो तो ये ट्रिक आपको बहुत यूज़फुल रहेगी। तो सबसे पहले हमको उसका लिखने का तरीका देखना है कि इस 9216 डिवाइडेड बाय 72 को हम कौन से तरीके में लिखेंगे, वो सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो 72 लिखा हुआ है उसको हम यहाँ लिखेंगे 7, और ये जो यूनिट नंबर है मींस यूनिट नंबर लास्ट डिजिट जो है उसको हम ऐसे पावर में लिखेंगे। जैसे हम कोई भी नंबर के पावर में छोटा सा लिखते हैं ना उसके ऊपर, वैसे ही हम यहाँ पे पावर में 2 लिखेंगे। किसको? जो भी डिविज़र होगा मींस जिसको हमको डिवाइड करना हो, जिससे हमको डिवाइड करना है उसका लास्ट यूनिट डिजिट जो होगा उससे हम उसको पावर में 2 लिख दें। ठीक है, तो अब ये वाला नंबर हम यहाँ से अब हटा देंगे। अब आया बचा हमारे पास 9216 को हमको डिवाइड करना है 7 पावर में, हमने लिखे है उसको 2। हाँ, अब देखो यहाँ पे अब ये लाइन ऐसे खींच लेंगे, ये ड्रॉ हो गई हमारी लाइन, और जो लास्ट डिजिट है उससे हम ये एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, मीन्स ऐसे डिवाइड कर देंगे। वो भी क्यों हो रहा है वो हम आपको लास्ट वीडियो के एंड तक के आपको इसका रीज़न पता चल जाएगा कि हम ये लास्ट डिजिट पे ऐसे लाइन क्रॉस क्यों कर दे रहे हैं। ठीक है, अब मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 7 का टेबल पढ़ेंगे। 7 का टेबल तो सबको आता ही है। ठीक है, तो 7 का टेबल पढ़ेंगे ये 9 के लिए। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये तो बड़ा हो जाएगा तो हमको वही लेना है 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और ये हो गया जैसे अब ये 9 में से 7 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल गया? 2 मिल गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2। तो अब ये जो 2 बचा है उसको नेक्स्ट आगे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये जो 2 है वो यहाँ पे अब कैरी हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारा कैरी 2। तो अब क्या बन गया वो? 22। तो ये हो गया हमारा 22। बट अब देखो एक चीज़, यहाँ पे हमको टेबल जो है वो 72 से डिवाइड करना है पूरे नंबर्स को। अभी तो हम टेबल सिर्फ 7 का लेके चल रहे हैं, तो इसीलिए ये 2 भी आगे कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमको क्या करना है, ये 2 का इससे मल्टीप्लिकेशन और इस नंबर ये जो हमको रिमाइंडर मिल रहा है उससे माइनस करेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 और माइनस करेंगे 22 से तो हमको मिल जाएगा 20। ठीक है, अब इस 20 का टेबल 20 को हम टेबल के थ्रू देखेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 20 से कैसे आ जाएगा? 7 2 ज़ा 14, क्योंकि 7 3 ज़ा 21 बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ पे आ गया 2, ये 14 6। ठीक है, अब ये जो नंबर बचता है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, तो यहाँ पे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको? 61। ठीक है, अब ये 61 मिला, बट हमको क्या करना है, इस 2 को भी मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। ये 61 हो गया। अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, -4 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 57। तो देखो अब ये 57 हो गया। अब हमारे पास क्या आता है? 7 8 ज़ा 56, तो ये हो गया 56 -1 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 8। अब ये 1 आगे कैरी फॉरवर्ड होगा इस 6 के पास, तो हमको क्या मिलेगा? वो 16। ठीक है, अब ये 16 मिला तो यहाँ पे हमने लिख दिया है इसको 16। अब आगे फिर वही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इससे माइनस, 2 8 ज़ा 16, ये हो गया 16, माइनस करें कुछ नहीं बचा, लास्ट में 0 है। मतलब यहाँ हमारा डिवीजन खत्म, किसी से हमको टेबल पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए लास्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया? 128। मीन्स 9216 को अगर हम 72 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर हमको 128 मिलेगा। आप इसको कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेटर यूज़ करके चेक कर सकते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसका आंसर यही आएगा 128। ये वाला तरीका इसका सबसे यूज़फुल है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोले थे, जब तक आप अपने मन से कोई एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व नहीं करेंगे आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा और फास्ट नहीं होगा कैलकुलेशन। ठीक है, इसीलिए आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल्स उठाइए, 10-15 एग्जाम्पल्स लीजिए, उसको सॉल्व करिए, आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको ये ट्रिक बहुत यूज़फुल होगी।
ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा तो मैं एक बार और बता देती हूँ इसका तरीका। देखो हमने क्या किया, 72 को पहले कैसे लिखे, पावर में हमने लास्ट जो यूनिट डिजिट था उसको पावर में लिख लिए 2। अब ये 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 1 7, तो ये 1 यहाँ आ गया, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करे, हमको क्या मिल गया 2। अब ये 2 को आगे कैरी फॉरवर्ड करें तो ये क्या हो जाएगा 22, ये 22। अब इस ये 2 जो है, जो हमारा यूनिट डिजिट है, वो कोई आगे प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए 2 1 2 को हम इससे माइनस कर लेंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा 20। अब ये 20 7 के टेबल में 20 या 20 से कम वाले नंबर्स हम लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 7 2 14। तो यहाँ पे 2 लिख दिए, ये 14 माइनस हुआ, हमारे पास क्या बचा 6। अब ये 6 को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे 61 में। अब देखो ये वाला नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखे, हमारे पास 4 आया, 61 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 57। अब इस 57 में से अब 7 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 7 8 56। तो यहाँ पे 8 आ गया, ये 56 माइनस किए 1 बचा। अब 1 आगे कैरी फॉरवर्ड होगा तो क्या मिल जाएगा 16 आया। अब 2 8 16 माइनस 16 करें 0, आगे कोई डिविजन नहीं हो सकता, इसीलिए लास्ट आंसर हमारा 128 हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डेसिमल वाला, मतलब जिसको हमको सॉल्व करेंगे, जिसका आंसर हमको डेसिमल में मिलेगा, वो वाले क्वेश्चंस देखते हैं। वो भी इसी ट्रिक से सॉल्व होंगे, यस ये वो भी यही सेम ट्रिक से सॉल्व होंगे, इसीलिए बोल रही हूँ कुछ और एग्जाम्पल्स अपने हिसाब से लीजिए, सॉल्व करिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक लगेगी ये। ओके, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10576 डिवाइडेड बाय 83। इसका आंसर हम डेसिमल के तौर पे मतलब इसका आंसर जो है वो डेसिमल के तौर पे आएगा, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल उठाई। ओके, अब ये आया 83, इसको फिर से कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 8 और जो यूनिट डिजिट है उसको ऐसे पावर में लिखेंगे, और ये वाला अब यहाँ से हटा देंगे। अब ये डिजिट में, लास्ट डिजिट में हम ऐसे लाइन क्रॉस करते हैं। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करो हमारा ये वाले टेबल से 8 का, 8 1 8, तो ये क्या हो गया 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2। अब 2 कैरी फॉरवर्ड किया आगे, तो ये हमारे पास क्या मिल गया 25 मिल गया। ठीक है, बट अब ये 3 माइनस 1 यहाँ पे करना पड़ेगा -3 विच इज इक्वल्स टू 22। अब 22, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, जो बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए 8 2 16 देखना पड़ेगा। तो ये क्या मिल जाएगा हमको 6। अब 6 आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये मिल जाएगा 67। अब 67 में 3 2 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 61। अब फिर 61 के लिए 8 का टेबल पढ़ेंगे तो क्या, फिर से हम यहाँ पे 61 के लिए 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 8 64 बड़ा हो जाता है, इसीलिए 8 7 56। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, तो ये हमारे पास बच गया 5। अब ये 8 था 128, पे ये 56 था तो यहाँ पे आ गया 127। ठीक है, अब ये 5 है, ये 5 इधर कैरी फॉरवर्ड होगा 56 हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखना जैसे ही ये लाइन के बाहर हमने आगे बढ़े, हम लाइन के जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम एक डेसिमल लगा देंगे। जैसे ही इस लाइन के हम आगे बढ़ेंगे एक डेसिमल हमारा इस क्वेश्चन में लग जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा डेसिमल। अब आया 56, फिर से वही 3 7 21, हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा 6 माइनस 1 5 5 2 35 मिला। ठीक है, अब अगेन 35 मिला, 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 4 32 होता है, राइट। तो ये हो गया 32, हमारे पास बचा 3 आगे कैरी फॉरवर्ड, बट आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम आगे क्या लिखेंगे 0 लेके कंटिन्यू करेंगे। अब आया 35 माइनस 32 हमारे पास आ गया 3। अब 3 को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे बट आगे कुछ नहीं है इसलिए हमने 0 लगा दिया, तो हमारे पास क्या मिल गया 30 मिल गया। अब ठीक है, अब 30 को आगे सॉल्व करने से पहले उसको हमको माइनस करना पड़ेगा, 4 3 12, तो ये 30 माइनस 12 करेंगे, हमारे पास आ गया 18। अब इस 18 को सॉल्व करेंगे तो 8 2 16, राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये 8 2 16 माइनस हुआ तो क्या बचा हमारे पास 2। अब ये 2 आगे कैरी फॉरवर्ड होगा तो ये हो गया 20। अब 20 को आगे सॉल्व करने से पहले 3 2 6 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 14। 8 1 8 ही होगा बिकॉज 8 2 16 तो बड़ा हो जाता है, तो 8 1 8, ये आ गया 6। अब आगे हम और कंटिन्यू कर सकते हैं, जितना आप नंबर्स आगे लेते जाएंगे आते जाएंगे, इसीलिए ये वाला आंसर हमारा इस डिवीजन का आंसर हो गया 127.421। ठीक है, कैलकुलेटर यूज़ करके आप इसका चेक भी कर सकते हैं इसको, और आगे कुछ और क्वेश्चंस लेके आप इसको फास्ट कैलकुलेशंस किए आपके लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों की और प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने लिया है 5 3 1 2
0। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 72 हो गया, 83 हो गया, लेट्स स्टार्ट 9 4, ठीक है। तो ये हमने इसको डिवाइड किया। अब यहाँ पे बाय से जो डिवाइड हो रहा है वो 2 डिजिट के बाद हम ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है, तो हमको एक डिजिट और पहले लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 22। अब स्टार्ट करेंगे इसके टेबल से 53 के लिए। 9 6 ज़ा 54 होता है, जो कि ज़्यादा हो गया, इसलिए 9 5 ज़ा 45, ठीक है। तो ये हो गया 9 5 ज़ा 45। कितना बच जाएगा यहाँ पे 8 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया 81, ठीक है। अब इस 81 को सॉल्व करने से पहले इससे माइनस करना पड़ता है। 4 - 5 20 विच इज इक्वल्स टू 61। अब 61 के लिए टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 6 ज़ा 54, जो कि मिल गया 7। 9 6 ज़ा 54। अब ये 7 जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। याद रहे, जैसे ही लाइन के बाहर हम गए यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, ठीक है। तो हमने लगा दिया डेसिमल। अब ये हो गया 72। अब इस 72 को सॉल्व करने से पहले 4 6 ज़ा 24 को इससे माइनस कर देंगे, तो 12 - 4 इज 8 एंड 6 - 2 इज 4, 48 आ गया। अब टेबल पढ़ेंगे, 9 के टेबल में 48 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर 45 5 ज़ा, ठीक है। 9 5 ज़ा 45, 3 आ गया, 3 आगे गया तो ये हो गया 30। अब इस 30 को आगे सॉल्व करने से पहले 4 × 5 20 माइनस करना पड़ेगा, विच इज इक्वल्स टू 10, ठीक। अब 9 1 ज़ा 9 ही होगा, तो ये हो गया 9 1, ये हो गया 1। अब इसको और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं 0 लगा के हम, बट मैंने यहाँ तक और आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन, ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ कुछ और क्वेश्चंस लीजिए, कुछ और एग्जाम्पल्स अपने हिसाब से लीजिए और सॉल्व करिए। इसी ट्रिक के हेल्प से आपको डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, डेसिमल और विदाउट डेसिमल वाले, ठीक है। कुछ डाउट्स, क्वेरीज हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जानना हो तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ये ट्रिक अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।